अब तक आपने देखा। तुम्हें लेकर तुम्हारे माँ बाप की आंखों में, तुम्हारी बहन की आंखों में, तुम्हारे पूरे परिवार की आंखों में तुम्हारे लिए कितनी उम्मीदें हैं, और तुम क्या देते हो बदले में? सिर्फ एक नया इस्तीफा। चांदनी से सच सुनकर उठाया अर्जुन ने पहला कदम, लेकिन अरे भैया, मैं तो क्या, कानपुर की कोई भी कंपनी आपको नौकरी नहीं दे सकती। ऐसे में मन्नू के एक रिश्तेदार की मदद से अर्जुन को मिली एक नई नौकरी। लेकिन 2 महीने के लिए रखेंगे। हमें सेल्समैन की नौकरी मिल गई है एक साड़ी की दुकान पर। आज से ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब आगे। Congratulations once again। पर ये मत समझना कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। चांदनी, जब तक तुम हमें माफ नहीं कर देती तब तक अर्जुन शर्मा तुम्हें ऐसे ही नजर आएगा। अरे लेकिन देखिए, कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। जाओ जाके चेक करो। अरे लेकिन आप है कौन, ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं? देखिए, विशेष सूत्रों से जानकारी मिली है, इसलिए कुछ विद्यार्थियों के घर की तलाशी लेने के ऑर्डर है हमारे पास। यूनिवर्सिटी का एग्जाम कैंसिल हो गया, इसलिए मामला बहुत ही संगीन है। और प्लीज आप लोग सरकारी काम में दखल ना दे तो अच्छा होगा। अरे देखिए, मेरा बेटा ना बहुत मेहनती, दिन रात पढ़ाई करता है। ये मेरे नहीं रखे सर। ये सर, ये रही पेपर की फोटोकॉपीज। अरे नहीं, ये मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, उसे फंसाया गया, मैं बोल रही हूँ। अरे मतलब अनुज, तूने पापा, ऐसा मैंने नहीं, रेवा ने किया है। क्या? आपको याद है कल हम लोग वहां टकराए थे तो बहुत सारे कागज गिरे थे। वहां मैंने वो कागज देखा था। इसने वो कागज उठाया, मेरे रूम में गई और मेरी बुक्स में छुपा दिया ताकि मैं फंस जाऊं। वाह वाह, जानकी सब जानती है। जिसे कहते हैं संस्कारी बिटिया, वही निकली दुराचारी। लड़की होकर ऐसे काम करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अनुज भैया, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये हमारा नहीं है भला, हम क्यों फाइनल ईयर का पेपर लीक करेंगे? ये आपका है। आप हमसे उस दिन जब टकराए थे तो ये आपके हाथों से गिरा था और ये मिला भी आपके कमरे से। फिर आप हमें क्यों फंसा रहे हैं? मामी जी, हमारा विश्वास कीजिए, ये अनुज भैया के पेपर से हमने कुछ नहीं किया है। ओह, तो तुम्हारा कहना ये है कि अनुज झूठ बोल रहा है ना? और तुम तो
बड़ी सच्चाई की मुहूर्त हो। हाँ, ये अच्छा है, करे कोई और भरे कोई। मामी जी, हमें हमारी गुड़िया पर पूरा भरोसा है। ना कभी वो गलत काम करेगी और ना ही वो हम सबसे कभी झूठ बोलेगी। आप उसे जबरदस्ती दोषी मत ठहराइए। हाँ हाँ, इस घर में तो झूठा मेरा बेटा अनुज ही है ना। जानकी जी, आप अच्छी तरह से जानती है कि इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है। भाभी, रिवा ऐसा क्यों करेगी? काफी समय हो गए वो कॉलेज तक नहीं गई है। आप लोग अपना फैमिली ड्रामा बाद में कीजिएगा प्लीज, हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। और वैसे भी ऐसे कामों के लिए कॉलेज जाना जरूरी नहीं होता, ऐसे काम घर में भी किए जा सकते हैं। अरे हाँ, अरे उससे रेवा मिली थी ना एक लड़के से। गंगा मैया कसम, याद है बाबू जब हम लोग वो कुल्फी खा रहे थे, एक लड़का था बाइक पे, रेवा तो थी। हाँ, रेवा उस दिन नीचे खड़े होकर किसी से बात कर रही थी। और फिर वो लड़का अचानक बाइक पे बैठकर हेलमेट पहन कर निकल गया था। रेवा, हमने तुमसे पूछा भी तो था, तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? राखी दीदी, बाइक पर कौन आएगा रेवा से मिलने? देखिए, हमने तो अपनी आंखों से देखा था। बाकी ऐसा है कि आप चाहें तो वो चौराहे पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वहां पे देख लीजिए, पता चल जाएगा। जो भी है, दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं नहीं नहीं, उन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। ये पेपर्स हमने लीक किए। देखिए, जब आपने मान ही लिया है कि आप दोषी है तो हमारा काम और आसान हो गया। देखिए, अब आपके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। एक परीक्षा के लिए आप पे बैन लगाया जा सकता है और 3 साल के लिए आपको रेस्ट्रिक्ट किया भी जा सकता है। जानकी सब जानती है कि तू ऐसा कर ही नहीं सकता। रेवा, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा कर सकती हो। तुम तो इतनी समझदार थी, क्या जरूरत थी यूनिवर्सिटी के पेपर्स चुराने की? हाँ, सारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। चलिए शक्ति जी, अब चलिए यहाँ से। हमने जो तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी की सीख दी, वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। माँ, हमारी हमारे पास आत्मसम्मान के अलावा कुछ भी नहीं। हमने सारी जिंदगी आत्मसम्मान के साथ जी, किसी के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाई। तुम्हारी हरकतों की वजह से आज हम अपनी नजर में झुक गए। हमने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं रोका और उसका ये सिला दिया। हमारी पर छोड़ो मुझे। मेरा बेटा, आज मैं तेरे लिए खीर पूरी बनाऊंगी, समझा? आप खाएंगे? चल, मैं आपके आती हूँ। गुड़िया, गुड़ी, तो तुम यहाँ हो? पता है, हम पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहे थे। इधर देखो। रेवा, हमारी तरफ देखो। क्या बात है? सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि झूठ तो हमने बोला ही है। इधर देखो। मैं भैया को भी सच नहीं बताओगी? फिर क्यों झूठ बोल रही हो हमसे? हम जानते हैं ना, अगर तुम्हें कोई जबरदस्ती भी क्वेश्चन पेपर दे देना, तब भी तुम ऐसा नहीं करोगी। इतना बड़ा इल्जाम तुमने अपने सर पर क्यों ले लिया? और वो राखी दीदी और जीजा जी क्या बोल रहे थे? वो लड़का बाइक पर, कौन है वो लड़का? हम जानते हैं उस लड़के को। रेवा, कुछ बोलोगी? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना। देखो, तुम हमें नहीं बताओगी तो हम तुम्हारी हेल्प कैसे करेंगे? तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारी एक चुप्पी की वजह से ना तुम्हारा आगे का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा।
रेवा कुछ बोलो। क्या बात है रेवा, बताओ। भैया हाँ वो वो क्या? नहीं बताना? नहीं बताना, मत बताओ। बहुत बड़ी हो गई हो ना तुम, अब क्यों शेयर करोगी अपने भैया से ये सारी बातें? तुम्हें ना जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम होगा ना तो हमारे पास मत आना। समीर ही था ना वो लड़का जो तुमसे मिलने आया था? रेवा, हम जानते हैं तुम यही बात छुपा रहे हो। याद है हमने तुमसे एक बात कही थी? तुम्हारे खातिर हमने तुम्हारे भाई से झूठ तो कह दिया, पर पूरा सच क्या है ये तो हम भी नहीं जानते। हम ये सब तुम्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज तुम्हारी माँ की आंखों में हमने तुम्हारे लिए भरोसा देखा है। जो तुमने किया ही नहीं उसका इल्जाम अपने सर पर लेकर ना तुम सिर्फ अपनी फैमिली को हर्ट कर रही हो बल्कि अपने उस दोस्त के चरित्र पर भी कई सवाल खड़े कर रही हो। तुम्हारी फैमिली भले उसे ना जानती हो, पर एक बार तुम अपने दिल से पूछो। तुमने कहा था ना कि तुमने अनुज के पास वो पेपर देखा था, फिर क्यों रेवा? भाभी आप तो समझते हैं रेवा, सब जानते भी हैं, इसलिए तुमसे कह रहे हैं सच बोल दो। कोई गुनाह नहीं है अगर एक लड़का तुम्हारा दोस्त है तो, या अगर तुम एक लड़की को पसंद करती हो तो। नहीं भाभी नहीं, आप हमारी फैमिली या हमारे रिश्तेदारों को नहीं जानती हैं, वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मामी जी तो इस बात को इतनी हवा देगी कि हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं ना, आप जानती नहीं है। आपको पता है 2 साल पहले इसी मोहल्ले में एक लड़की ने खुदकुशी की थी इसी वजह से, और यहाँ के किसी भी इंसान की आंखों से एक आंसू नहीं टपका उसके लिए। यहाँ ऐसा ही होता है, और अगर भैया को पता चला तो। नहीं रेवा, इतने दिन तुम्हारे भाई के साथ रहकर हमने एक बात तो जानी है, तुम्हारा भाई दूसरों के भाइयों की तरह नहीं है कि अपनी बहन की किसी के साथ दोस्ती की बात सुनकर वो घर से डंडा लेकर निकल पड़े। ना वो ऐसा है और ना ही तुम्हारे पापा। इनफैक्ट तुम्हारे माँ और पापा बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है। भाभी आप हमें प्रॉमिस कीजिए, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, हम खुद सबको सब कुछ बता देंगे, पर अभी नहीं। ठीक है जैसा तुम चाहो, पर हम एक बात जरूर कहेंगे रेवा, अगर तुम समीर के लिए सीरियस हो तो अब ये बात ज्यादा दिन तक घर में छुपनी नहीं चाहिए। चलो चुप हो जाओ।
तुम्हें रेवा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ज्यादातर लड़कियां अपनी फैमिली से सच नहीं बोल पाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी फैमिलीज उन्हें समझेंगी नहीं, उन्हें जज करेंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? जवाब दो हमें। तुम्हें क्या लगता है हम ऐसे आदमी हैं जो बिना सोचे समझे किसी की बात को जज कर देंगे? शायद हाँ। हमें जज नहीं करते हो तुम। हम सिर्फ एक वादे से मुकर गए तो तुम हमसे नफरत करने लगे। जज ही तो किया ना। आज सुबह हम दोनों ने ही तय किया था ना कि इसमें ही हमारी खुशी है। तुम बस जल्दी से इस पर साइन करो और खत्म करते हैं इस किस्से को। 2 महीने की तो बात है ना अर्जुन। 2 महीने मतलब? 2 महीने के बाद तो हमारे पापा में लेने आ ही जाएंगे। तो कोई जवाब? क्या हुआ? जवाब नहीं है? तुम ही बता दो तो तुम कैसे आदमी हो? हम ऐसे आदमी हैं जो कभी औरत को हर्ट नहीं कर सकते और ना ही उसे कभी हर्ट होते हुए देख सकते। आज हमारा पहला दिन है नौकरी का। रेवा, आप कौन? रेवा, तुम बताओगी या फिर हम बताएं? मैं बताता हूं। रेवा और मैं अच्छे दोस्त हैं। ये तो वही है ना वो। हाँ शक्ति जी, उस दिन यही लड़का था। हम दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते और उस दिन बाइक पे मैं ही था। रेवा ने कॉलेज मिस किया था तो उसके लिए नोट्स लेकर आया था। तो घर क्यों नहीं आए थे? और ये बात हमसे रेवा ने क्यों छुपाई थी? हाँ हाँ बताओ, काहे छुपाई? क्योंकि वो घबरा गई थी कि कैसे सबको बताए कि उसका दोस्त एक लड़का है। उसे डर था कि कोई भी उस पर इस बात का विश्वास नहीं करेगा और इसीलिए रेवा ने अपने आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगने दिया। रेवा, क्या ये सच है? रेवा बेटा, हमने आज तक अर्जुन में और तुम में कोई फर्क नहीं किया। तुम्हें हम पे इतना भी भरोसा नहीं है? अंकल, हर लड़की इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाती, तभी तो अनुज इतनी आसानी से रेवा पर इल्जाम लगा सका। अरे अरे अरे, एक मिनट। अब काहे मेरे मासूम बेटे को इसमें घुसा रहे हो? इसका तो फैसला कल
हो गया था ना, रेवा ने कबूल किया था ना सब कुछ। और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि रेवा पैसे के लिए क्या क्या कर सकती है। वो एक गलतफहमी थी।